नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो वापस अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर राइट अवे। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर राइट अवे। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश न कर सके और जीवन, धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से भरा रहे। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स सी कि आज क्या कुछ खास है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें एंड सिस्टर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। सो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। चलिए एक एक करके कार्ड को डिकोड करते हैं, लेट्स सी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यहाँ पे दोस्तों न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। और दोस्तों ये जो पहला कार्ड है ये सीधे रूट पर हिट करता है, क्योंकि देखिए जो एक्लिप्स है वो हमेशा डेस्टिनी का एक सिग्नल होता है। और ये कार्ड बता रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहाँ साफ दिखती है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं चेंज को रोकना चाहते हैं, पहले भी चाहते थे और आज भी वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं। पर अब कहीं ना कहीं उनके हाथ से जो कंट्रोल है वो निकल चुका है। जो खेल वो पीछे से कहीं ना कहीं खेल रहे थे छुप कर, अब यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं उस खेल का जो बोर्ड है वही बदल दिया है पूरी तरीके से। और रही बात आपके बारे में, अगर हम देखें इस कार्ड को, तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में अचानक कोई शिफ्ट आने वाला है। ये साफ दिख रहा है। ये जो भी चेंज है, कुछ जैसे रिलेशनशिप्स मुझे दिख रहे हैं बिखरते हुए, टूटते हुए। और ये कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है। यानी आप में से जो लोग किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या फिर कोई भी ऐसा संबंध जिसमें आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ रिलेशनशिप आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ टूटने वाले हैं। ये साफ दिख रहा है। कुछ लोगों के जो झूठे मुखौटे लोगों ने जो पहन रखे, जो मास्क पहन रखा है, वो रिवील होने वाला है। और कुछ सच अचानक कहीं ना कहीं सामने आएगा। देखिए ये सब एक्सीडेंटल बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। ये प्रिपरेशन थी उस फेज़ की जहाँ पर आप वीक नहीं बल्कि अनशेकेबल बनेंगे। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी जो हालत है वो ये है कि वो कहीं ना कहीं खुद इस समय शॉक्ड हैं, क्योंकि जिस इंसान को वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बहुत समय से, वही कहीं ना कहीं अब डेस्टिनी के सेंटर में आके खड़ा हो चुका है। यानी कि आप जिसे ये चाहते थे कि कोई अटेंशन ना मिले, और आपने कभी भी अटेंशन सीख भी नहीं किया, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने आपको स्पॉटलाइट आप ही के ऊपर आज है, आज की डेट में अगर हम देखें। अब अगर आप देखें जो दूसरा कार्ड यहाँ पर आया, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे फुल मून इन टॉरस की एनर्जी है दोस्तों। और ये कार्ड रियलिटी की ज़मीन पर लाता है सब कुछ, क्योंकि जो ड्रीम्स हैं वो सिर्फ इमेजिन करने के लिए नहीं थे दोस्तों, बल्कि वो बिल्ड करने के लिए थे। जो भी आपने सपने देखे हैं अपने करियर को लेकर, परिवार को लेकर, घर, मकान, संपत्ति को लेकर, जो भी आपका सपना है, देखिए
आपके जो एनिमीज़ हैं वो यहाँ कंफ्यूज्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि आप सिर्फ बातें करेंगे, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आप साइलेंटली प्लान बना रहे थे। यानी जो सपने उन्हें लग रहा था आप जीवन में पूरा नहीं कर पाएंगे, अब आप उन सपनों को पूरा करते हुए प्रैक्टिकल रूप से नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, टॉरस की एनर्जी स्लो है लेकिन स्टेडी है और अनस्टॉपेबल होती है। आप एक एक स्टेप क्लियर कर रहे हैं और अब आप इमोशनल रिएक्शन से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन से चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है मुझे दिख रहा है कि वो बढ़ती जा रही है डे पर डे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उथल पुथल क्रिएट करना चाहते थे आपके जीवन में। बहुत यही इनका यही सपना था कि इतना ज़्यादा केओस आपके जीवन में पैदा हो जाए कि आप कंसंट्रेट ना कर पाएँ, घर की जो शांति है वो छिन जाए, और आप कहीं ना कहीं उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। यानी जो उथल पुथल वो चाहते थे आपके जीवन में, वो आप होने ही नहीं दे रहे हैं। नोइंगली अननोइंगली आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखकर आपने जैसे बहुत बड़े भूचाल को बिल्कुल शांत रखा हुआ है, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह सब कुछ फट जाए, जो शांति है वो बिखर जाए। और ये कार्ड ये कहता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब सपनों को ग्राउंड पर उतारने का टाइम आ चुका है। जो भी आपके ड्रीम्स थे वो कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पहले हो सकता है ऐसा टाइम सही ना रहा हो लाइफ में, या रिसोर्सेज की कमी रही हो, या फिर वो वक्त नहीं सही था, या आप नहीं तैयार थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है, ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि अब जो ज़मीनी हकीकत है उस पर आप अपने सपने को उतारते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ स्टेप्स आप बढ़ाएंगे, जो ज़रूरी भी है। और जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं आपके लाइफ से। कोशिशें बहुत की कि आप कैसे ना कैसे करके डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, और एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा वापस से फोकस कर पाना। लेकिन ये सारा का सारा जो प्लान है वो धरा का धरा रह गया और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे कोई एक डिवाइन इंटरवेंशन जैसे हो रखा है आपके जीवन में, कि आपको एक गाइडेंस मिल रही है। बहुत सारे एक्सट्रीम सिनेरियो से जैसे ईश्वर ने आपको बचाया है, बहुत कुछ एक्सट्रीम हो सकता था लेकिन आपको सेव किया गया है। अब अगर आप तीसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड बहुत सब्टल लेकिन पावरफुल मैसेज देता है। देखिए, सिचुएशन फ्लेक्सिबल है और यही आपकी स्ट्रेंथ है। आपके एनिमीज़ ये सोच रहे हैं कि जो स्टोरी है वो फिक्स हो चुकी है, पर सच ये है कि जो फाइनल मूव है वो आपके हाथ में है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे जो म्यूटेबल मून की एनर्जी है वो दिखाता है कि आप अडाप्ट कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं, डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। जहाँ कहीं ना कहीं इन लोगों ने सोचा था कि आप रुक जाएंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने रिसेंटली या तो आपके लाइफ में क्रिएट की जिससे कि इन्हें लगा कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा। कहीं न कहीं उस चीज़ का असर वैसा नहीं हुआ। चाहे आपके परिवार से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ हो या आपके काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ हो, और ये करने वाले यही लोग हैं, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करना चाहते थे, आपके मेंटल पीस को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो कोई भी चीज़ काम नहीं की। रही बात इन लोगों की एनर्जी, तो इन लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है दोस्तों, जो भी आपके दुश्मन हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं और ये लोग अनश्योर हैं, एंग्शियस हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो अगला कदम है वो क्या होगा। दोस्तों, ये कार्ड साफ कहता है कि जब तक आप खुद डिसाइड नहीं करते तब तक कोई भी आउटकम परमानेंट नहीं है। ये टोटली आपके ऊपर है। तो यानी अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर पहले से ही आपने कोई अपने अंदर एक धारणा बना ली थी कि नहीं ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं पाऊँगी, तो ये कार्ड आपको साफ इशारा दे रहा है कि अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अभी भी आपके हाथ में है सिचुएशन। आप जैसा चाहें वैसा इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली मोड़ सकते हैं। वो पावर है आपके अंदर। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पर आया प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एक बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी है। तो दोस्तों, ये जो फाइनल कार्ड है ये क्लोजर का नहीं बल्कि कन्फर्मेशन का है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। ये पीस को दिखाता है, स्टेबिलिटी और सेल्फ वर्थ का भी सिंबल है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो आपके एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट फेड हो जाती है, क्योंकि जहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है वहाँ जेलेसी टिक नहीं पाती। तो आपके लिए स्लो बट सॉलिड ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है।
और जो भी आपने खोया उससे कई ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में वापस आ रहा है आपकी ओर। दोस्तों अब यूनिवर्स आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आप रेडी हैं, बल्कि एक तरीके से आपको ये कह रहे हैं कि आप डिज़र्व करते हैं वो शांति, वो पीस, वो प्रॉस्परस लाइफ जिसके लिए आपने हमेशा से मेहनत की है। दोस्तों एनिमीज़ के लिए ये जो फेज़ है ये एक्सेप्टेंस का है कि जो भी फैसला ऊपर लिखा जा चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और इन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, चाहे इन्हें लाख गुस्सा आए आपके ऊपर, लाख जलन हो, दे के नॉट चेंज दिस। और जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो ये बात साफ है दोस्तों कि जैसे डिसीजन जो है वो हो चुका है और अब कोई पीछे नहीं खींच सकता, कोई भी पीछे नहीं हट सकता इससे, ना ही कोई मैनिपुलेशन काम आएगी। अब कोई पुरानी चाल रिपीट नहीं हो सकती है क्योंकि वो दौर ही ख़त्म हो चुका है और आप उस चैप्टर में कहीं ना कहीं अब पहुंच चुके हैं दोस्तों, जहां कहानी अब कहीं ना कहीं पीछे नहीं मुड़ेगी, सिर्फ आगे बढ़ेगी और वो भी स्ट्रेंथ, क्लैरिटी और प्रॉस्पेरिटी के साथ। तो देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा इशारा यहाँ पे निकल के आया है कि पुरानी जो भी कहानियाँ पक रही थी वो सब किसी काम की नहीं रह गई और वो आगे भी अब किसी काम नहीं आने वाली हैं। आइए कुछ नेम इनिशियल्स देखते हैं कि आपके लिए नेम इनिशियल्स में आज क्या इशारा यहाँ पे निकल के आता है। लेट्स सी। तो देखिए एक तो टी आया है यहाँ पे, देन वी हैव जेड, देन वी हैव वाई, के, एस, क्यू, आर, वी, पी, बी और एच। दोस्तों ये रहे अल्फ़ाबेट्स, ये रहे लेटर्स जिनसे आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या इन लेटर्स से उन लोगों का नाम शुरू होता है जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और कमेंट में ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।